चलिए ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले काम की बात पे आ जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। 11th मल्टीपल करेक्ट में कोई डाउट है कि 11th वन में? 11th में डाउट है? 12th में? ओके 12th में x स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। बेटा अगर x स्क्वायर माइनस 4 फैक्टर है इसका, 12th वन देख रहे हैं सर 11th में डाउट है सर। 11th में भी डाउट है तो 11 देख लो। हाँ सर 11th का 11th में देखो क्या लिखा है इसने, p प्लस आर पॉजिटिव है तो बताइए क्या क्या चीजें होंगी। अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के कोई रियल रूट नहीं है। अच्छा अगर कोई रियल रूट नहीं है तो एफ ऑफ वन कितना होगा यहाँ से? पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया। एफ ऑफ माइनस वन कितना होगा? पी माइनस क्यू प्लस आर होगा। दोनों को ऐड कर देते हैं। एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ माइनस वन कितना आ गया? 2 टाइम्स पी प्लस आर आ जाएगा। अब पी प्लस आर पॉजिटिव है तो 2 टाइम्स भी पॉजिटिव होगा। अब एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन पॉजिटिव कब होगा? जब इंडिविजुअली पॉजिटिव हो जाए, है ना। साइन बदल नहीं रही है फंक्शन की, जो भी है ऊपर ही है पूरा या पूरा ही नीचे है। तो दो नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव होगा तो भाई पॉजिटिव आ गया, खत्म। पॉजिटिव आ गया तो अपवर्ड पैराबोला। ओके तो मैंने तो सीधा ऐसे ही किया, x इक्वल टू -1 डाल दिया तो p प्लस p माइनस क्यू प्लस आर ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि वो हैज नो रियल रूट्स। नहीं बट लेस देन 0 भी हो सकता है ना, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो हम कैसे बताएंगे कि अपवर्ड पैराबोला है? सर तो वो कैसे बताएंगे? वही तो मैंने बताया, एफ ऑफ वन निकाला, एफ ऑफ माइनस वन निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो सिर्फ पी प्लस आर ही बचा। तो मैंने बता दिया कि पी प्लस आर पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन का सम पॉजिटिव है। वो कब होगा? जब दोनों ही पॉजिटिव हो, है ना। एक नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स एक्सिस कभी काट ही नहीं रहा है। तो दोनों का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव। अब सम पॉजिटिव कब होगा? इसी केस में होगा। इज इट क्लियर? तो अपवर्ड पैराबोला है। मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जो ऑप्शंस मैच हो रहे हैं आप देख लो, p माइनस क्यू प्लस आर इज पॉजिटिव, खत्म। ए और बी बी। आ जाएगा। ए और बी। हाँ खाली बी आ बी, जाएगा। बी, सॉरी। ओनली बी, ओनली बी दिख रहा है। चलो 12 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है? फैक्टर है आपका इस एक्सप्रेशन का। तो वो किसी भी एक को सेटिस्फाई करवा दो आप। हाँ सर, पर इसमें तो ऑप्शंस दिए ना, मतलब उसमें एक में दिया है शुड बी इक्वल टू 2b2, पर वो -2b2 के इक्वल होना चाहिए तभी आ गई। सर ये मतलब ये देख के ऐसा लग रहा था कि कोई एफ टेस्ट एक्स से आया है, तो मैंने तो डिफरेंशिएट किया तो उसमें तो और बहुत खतरनाक बन गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये इसका फैक्टर है, मतलब किसी ने किसी एक को तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वैल्यू 2 - 2 डालनी है, अब डाल दो 2। अगर आप डालोगे इसमें तो क्या आएगा आंसर? 4a1 + 2b1 + c1, ये 0 के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट 4a1 - 2b1 + c1 0 के बराबर हो सकता है। 4a2 + 2b2 + c2 0 के बराबर हो सकता है। 4a2 - 2b2 + c2 0 के बराबर हो सकता है। ये चारों कंडीशंस हो सकती है। ओके सही है ना। अब कंडीशन चेक कर लो कहाँ पे क्या क्या कंडीशन दी हुई है। तब पे वो ऑप्शन में सारी उल्टी उल्टी कंडीशन दी है, एक में +2 डाला है और दूसरे वाले में -2 डाला है। मतलब कोई भी होगा बेटा चलेगा, कोई भी चलेगा, इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा। एनी ऑफ द टू विल वर्क, एनी टू। तो आप देख लो, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ ध्यान से देखो, सी और एमएच देखो अगर ये दोनों होता तो यहाँ से क्या आता? 8a1 + 2c1 = 0, तो 4a1 + c1 = 0 आता। ठीक है। अब 4a1 + c1 अगर 0 आएगा तो ऑटोमेटिकली b1 0 हो जाएगा। तो पहली दो को यूज करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। सिमिलरली नीचे दो को यूज करोगे तो बी आ जाएगा। फर्स्ट थर्ड को करोगे तो सी आ जाएगा, सेकंड फोर्थ को करोगे तो डी आ जाएगा, है ना। बस सर यही डाउट है, कैसे अलग अलग ले सकते हैं। एनी ऑफ द टू कंडीशंस, एनी टू आउट ऑफ दिस, एनी टू यू नीड, एनी टू, क्योंकि दो कंडीशन तो चाहिए ना। एनी टू में एक 2 के साथ लेना, एक -2 के साथ। ऐसा मत ले लेना कि दोनों आपने -2 के साथ ले लिया, ठीक है ना, या दोनों +2 के साथ। एक 2 की कोई भी ले लो, एक -2 की कोई भी ले लो। तो 4 ही केसेस बनेंगे ना आपके। एनी 2 आउट ऑफ दिस, एनी 1 लेना इसमें से और एनी 1 इसमें से। सर तो दोनों वो नहीं ले सकते? रुको मैं बताऊं, इधर उल्टा लिखा मैंने। इन दोनों में से एनी 1 नहीं है, आपको एनी 1 आउट ऑफ दिस 2 एंड एनी 1 आउट ऑफ दिस 2, ठीक है। सर पर क्यों ऐसा ही, मतलब बेटा पहले ही 2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई एक 2 को करे और कोई एक -2 को करे, है ना। सर पर दोनों ही +2 को करते हुए ले ले तो क्या होता? अरे दोनों +2 को करेंगे तो -2 को भी तो करना है ना, तो फिर चारों एक साथ ही ले लेना पड़ेगा आपको।
आप समझे मेरी बात? आप बोल रहे हो कि ये भी +2 -2 सेटिस्फाई करे, ये भी +2 -2 सेटिस्फाई करे, तो उस केसेस में तो क्वाड्रेटिक ही सेम हो जाएगी। अच्छा वैसे हाँ दोनों के अलग अलग रूट्स है। हाँ सर समझ गया। करवा सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है, बट ऑप्शन तो 4 ही है, 4 ऑप्शंस के 4 केसेस आपके बता गए। एनी 2 आउट ऑफ 1, एनी 2 आउट ऑफ 1, 2C1 2C1, 4 केस बन जाएंगे। ओके 13 14 14th पे क्या लिखा है? 40 देखो 14 में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है b² अगर 4ac से बड़ा है और ax की पावर 4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0 आपको दिया है, देन ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल इफ। इसके सारे रूट्स रियल कब होंगे? जब ऐसे इसका क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो। इसके सारे रूट्स रियल कब होंगे? अभी ध्यान से देखो, आप इसको लिख सकते हैं क्या ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x² को मैंने y ले लिया, आप समझ गए यहाँ से क्या किया मैंने? x² को y लिया। अब यहाँ से y की 2 वैल्यूज आएगी, 2 वैल्यूज यू विल गेट। मान लो आ रही है 4 और -2, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 -2 रखूंगा, क्या -2 सेटिस्फाई करेगी? नहीं करेगी। तो y की मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना, उसी के लिए x की 2 वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? सर अगर दोनों ही पॉजिटिव आई तो? मैं वही समझा रहा हूँ, पॉजिटिव के लिए ही आपको x² इक्वल टू समथिंग मिलेगा और वहां से x इक्वल टू समथिंग मिलेगा। तो डेफिनेटली हमें इसके जो आंसर आने चाहिए वो दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, पॉजिटिव रूट शुड बी देयर, तभी इसके अच्छा, चारों रूट्स वैलिड हाँ। होंगे, तभी 4 रूट्स वैलिड आएंगे। समझ गए आप? यस। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? तो दोनों पॉजिटिव y की वैल्यू कब आएगी? जब रूट्स पॉजिटिव हो, तो सम पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो -b/a शुड बी ग्रेटर देन 0, c/a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? b/a इज लेस देन 0, c/a इज ग्रेटर देन 0। ये कब होगा? जब ac सेम साइड, b अपोजिट साइड। इज इट क्लियर? यस सर। नोट कर लो फटाफट, सारी चीजें नोट करते हुए चलो आप। नेक्स्ट देखिए सर 1 मिनट। हाँ। मुझे बताना ठीक है ना, आपको जब तक ऐसा फील हो रहा है कि सर यहीं तक हमने किया हुआ है, अगर मेजॉरिटी ने यहीं तक सॉल्व किया तो फिर हम लोग डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? सर तो इसमें कौन से ऑप्शन आएंगे? आप चेक कर लो, ए और सी का साइन सेम होना चाहिए, बी का अपोजिट होना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, बी और डी बी ऑप्शन आ जाएगा, बी और डी। बी और डी। हाँ बी और डी, यस ठीक है ना? बी डी विल बी द आंसर्स। इज इट क्लियर? सर। यस सर। यस सर ओके। सर फिर 18 15 15 हाँ 15 ओके 15 देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। 15 में क्या लगा? ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सी डी से छोटा है, देन फॉर एनी रियल लैम्डा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब आपको देखो थोड़ा बहुत तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अब क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लो fx, जिसको लिखा जाएगा x माइनस a x माइनस ऑफ c प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस b और x माइनस d। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ रूट्स की, ठीक है ना, तो अगर मैं f ऑफ a निकालूं तो f ऑफ a कितना आ जाएगा? देखो लैम्डा टाइम्स a माइनस b a माइनस d, ये वैल्यू क्या होगी बताओ आप? पॉजिटिव होगी। क्यों? a माइनस b एक नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट करेगा। यस मान लो हमने ले लिया यहाँ लैम्डा पॉजिटिव ले लिया हमने, एक बार फाइनल कर लिया कि भाई लैम्डा पॉजिटिव है, ठीक है, कांस्टेंट है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो हमने पॉजिटिव लेके सॉल्व किया क्वेश्चन। नेगेटिव लोगे तो सारे केसेस में नेगेटिव आ जाएगा, है ना? हमने पॉजिटिव लेके सॉल्व किया, तो लैम्डा पॉजिटिव लेके सॉल्व किया, a माइनस बी एक नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट करेगा, a माइनस डी भी नेगेटिव करेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर आप f ऑफ c निकालो तो क्या मिलेगा? लैम्डा टाइम्स c माइनस बी c माइनस डी। अब मुझे एक चीज बताओ, c माइनस बी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा आपके पास? नेगेटिव। तो a और c के बीच में एक रूट लाई करेगा। सिमिलरली f ऑफ b और f ऑफ d निकालो आप, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन मिलेगी, तो एक रूट b और d के बीच में लाई करेगा। इज इट क्लियर? यस। बाकी रूट्स के बारे में आई डोंट थिंक कुछ यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं। रियल रूट्स और बस डिग्री 2 है, 2 रूट्स आ गए, खत्म। नॉन रियल का तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना? रेशनल इरेशनल भी कंक्लूड हम नहीं कर पा रहे हैं देख के क्या रूट्स होंगे।
नेक्स्ट 16 सर वो 18th का सी कैसे आया सर, वो नहीं पता चला। 18th 18 तो पूरा ही करना। 18 में क्या लिखा है सर इसने? ये 18 में लिखा मैंने सब कुछ वहाँ पे रख दिया सर, ए की जगह ए प्लस बी बाई टू रूट ए बी, टू ए बी बाई प्लस बी। अच्छा क्वाड्रेटिक है आपके पास। हाँ। इसने क्वेश्चन में क्या बोला? AGR HM GM HM to 1 equal positive integers, then the equation has both the roots as fraction, one root with negative fraction, exactly one positive root, at least one root which is an integer. अच्छा, at least एक root integer होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना? यस सर इसके रूट से निकाल दिया फ्रैक्शन वाला भी आ गया फॉर्मूला से। अच्छा, इसके रूट हाँ का हम फ्रैक्शन निकाल। आ गया, पर वो नहीं आ रहा पॉजिटिव। ये पहले तो हम ये देख लेते हैं सम किसके बराबर है। मॉड ऑफ g बाई a के बराबर है, प्रोडक्ट H h by बाई माइनस है ना? माइनस h बाय। ओके, इधर माइनस है, माइनस है तो क्वेश्चन में हाँ माइनस है, ठीक है ना? माइनस h बाई आएगा। सम इज मॉड g बाई a, प्रोडक्ट में माइनस h बाई a। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन पॉजिटिव ही होगा, GM भी पॉजिटिव होगा, HM भी पॉजिटिव होगा, है ना? अच्छा, ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो डेफिनेटली रूट्स आर ऑफ अच्छा अपोजिट साइड। इसीलिए सर ये मतलब मॉड g है तो वो प्लस माइनस g खुलेगा ना पर। वो उससे कोई लेना देना नहीं हमको तो भाई प्रोडक्ट पता चल गया नेगेटिव है तो रूट्स अपोजिट साइन का आ गया, है ना? हाँ तो एक पॉजिटिव होगा और एक डेफिनेटली नेगेटिव होगा, बस हो गया ना? अब और क्या है? बस अच्छा, पहला वाला रूट्स, तो हो गया। बस अब देखो रूट्स को निकालो, आप डी निकाल लो, डी से भी कुछ आइडिया आ जाएगा। b² माइनस सर 4ac पूरा मॉड वही b का रूट ही स्क्वायर निकल गया सब, मतलब कट ही रहा था सर। वो आएगा रूट ए बी और ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन ए प्लस बी। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ना? अब इसके बाद फ्रैक्शन वाला मतलब बताएंगे कैसे हो? अरे डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो इरेशनल नहीं आएंगे। यही तो हमने पढ़ा हुआ है शुरू में क्वाड्रेटिक के, बताया था ना अब आपको। तो फ्रैक्शन वाला मतलब वो इंटीजर भी तो हो सकते हैं ना एग्जैक्ट। अरे हाँ, बट इंटीजर भी तो फ्रैक्शन ही होता है यार। आप इंटीजर को क्या बोलते हो? नीचे 1 है, अच्छा वैसे ही रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, रेशनल है, ठीक है ना? और सर डी परफेक्ट स्क्वायर वाला वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही करना, वो a अब डी प्लस बी परफेक्ट स्क्वायर तो लेके। यहाँ से चेक करना पड़ेगा आपको, देख लो क्या आ जाएगा। ए बी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। माइनस 4 a प्लस बी बाई 2, 2ab बाई a प्लस बी, सही है ना? a प्लस बी कट गया, 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बी 3ab। माइनस 4ab, तो माइनस ऑफ 3ab आ गया डी। हाँ ये आया बस। ठीक है ना? तो अभी यहाँ से कंक्लूजन तो नहीं निकल रहा, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये, ठीक है ना? परफेक्ट स्क्वायर ऐसे दिख नहीं रहा है कि भाई ये परफेक्ट। अभी ए बी की वैल्यू क्या लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है ना? सर तो बोथ रूट का फ्रैक्शन वाला कैसे आएगा ऑप्शन? तो बोथ रूट्स आर फ्रैक्शन, हम ऐसा कहाँ बोल रहे हैं? वो भी ना है वो ना? है ही नहीं ना करेक्ट। नहीं है एटलीस्ट करेक्ट। 1 इज विद अ नेगेटिव फ्रैक्शन करेक्ट है। ठीक है ना? तो ये डी की वैल्यू आपकी आ रही है, यस ठीक है ना? अच्छा एक सेकंड, गड़बड़ हमने कर दी है। ये प्लस है यहाँ पे, देख लो एक बार, ये प्लस है, ठीक है ना? तो वो भी देखिए कुछ नहीं प्लस होगा। 5ab भी आएगा। टू बी करेक्ट क्या लिखा हुआ है Yes, उसके लिए yes. मैं बता रहा हूँ, 4ah है ना? यस ओके, चलें आगे। क्या यस हाँ सर। 19th का ए कैसा आया? 19th का ए आ जाएगा बी में से। सर मतलब वो आई नहीं। सर ऊपर डाउट रह गया सर, एक अच्छा, 17th में सर, उसका सर बी नहीं आया था मेरा। बी, हाँ 17 का बी। 17th का बी, 17 तो बहुत आसान लग रहा है। अल्फा बीटा गामा बी नॉन रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सैटिस्फाइंग अल्फा सर बीटा प्लस ए 1 बी इक्वल सी टू आ 0। गया, बी नहीं आया। देखो सबसे पहले अगर अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो रियल रूट्स है इस इक्वेशन के, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी के बराबर है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्यू के बराबर है। अल्फा बीटा गामा माइनस आर के बराबर है ना? यस। अब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अल्फा बीटा -1 के बराबर है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस गामा के बराबर है। Yes. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? माइनस आर माइनस गामा के बराबर है, तो आर गामा के बराबर है। गामा इक्वल टू आर। अब गामा एक रूट है तो आर एक रूट होगा, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
आर क्यूब प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर इज इक्वल टू 0। सब में से आर निकाल लो आप, एक एक आर कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। भाई दूसरों के खुद के भी कुछ अगर म्यूचुअल डाउट्स हैं तो आप मुझे बताते रहे, ठीक है ना। अब लिख रहे हैं शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा है क्या? मुझे लिखते रहो, ठीक है ना। जो डाउट्स अगर आपके छूट जाते हैं भाई, सबके अपने अपने डाउट्स हो सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि 2-3 बच्चों के ही डाउट्स हैं तो बाकी डाउट्स नहीं पूछ रहे, ठीक है ना। तो अगर आपके डाउट्स हैं तो पूछें, बिल्कुल फील फ्री टू आस्क। यस सर। ओके, ठीक है। हाँ सर। चलिए चलें आगे क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 में डाउट है? 19 का ए पार्ट। 19 का ए पार्ट तो बेटा बी से आ जाएगा ना, tan वाला लिखा हुआ है आपका, साइन बाय तो कॉस अगर लिख दो, उसका रूट नहीं है ना, मल्टीप्लाई कर उसको मल्टी मतलब वो सब अरे उसके साइन रूट। स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके क्लबिंग करना शुरू कर दो ना आप, कॉस कॉस कट जाएगा उधर से, नहीं होगा क्या? सब पर वो नहीं आ रहा था, वो किया सर ये था। tan है ना, उसको sin बाय cos लिख के sin और cos की वैल्यू भी डाल दी। अरे मैं इसको ए में से बी लाके दिखा देता हूँ, बी आ जाएगा तो उसे उल्टे प्रोसेस से बी से ए लेके आना, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अरे ये भी करना नहीं पड़ेगा, रुको, वहां पे क्यू भी दिया हुआ है। बी तो क्या ही है, ना ना ना, वो क्यू तो यूं ही दिया आ हुआ है, ये जाएगा। देखो मैं बताऊँ, ये देखो बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी लिखा है, प्लस पी साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखा है, ये कितना हो जाएगा क्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो गया ये तो, हाँ साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी काट दो आप, तो पी कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया क्यू माइनस 1 साइन ए प्लस बी, यस। tan ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा अच्छा ना। वो हाँ। ये तो बिल्कुल दिख सर रहा ये है, आप आपने से देख लो, ये कैसे किया सर? रिलेट हो जाएगा क्या? सर ये आपने इक्वल टू 2 sin स्क्वायर ए प्लस बी कैसे लिखा? कहाँ पे क्यू लिखा है? क्यू ये तो ये ये पहले स्टेप में। पहला जो क्यू कॉस स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्यू माइनस कॉमन आ जाएगा ना, क्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर, अच्छा हाँ। यस सर। ठीक है ना, यस। ओके। मैंने तो वो sin a प्लस बी और cos a प्लस बी को रिप्लेस कर दिया p और q माइनस 1 से। कर पर सकते वो हैं, देखो नहीं हो आप पहले सब पर क्वेश्चन में उसको। से तो भाई आप tan ऑफ a प्लस बी ही निकालोगे तो b पहले निकलेगा, हाँ, वो b easily निकलेगा fix तो है। a निकलेगा, a निकलेगा तो b निकलेगा, तो c निकलेगा, b से d निकलेगा और b से a निकलेगा। अबे यहाँ पे साइन कॉस को पी और क्यू माइनस 1 ले ही नहीं सकते ना। साइन कॉस को p और सर q c और d एक्चुअली नहीं है, a और गलत b है। हो तो रॉन्ग ही है। चेक करेंगे ना भाई, भाई कॉस तो निकालोगे ना आप मेरी बात समझो, आपने tan निकाला तो कॉस निकाल के चेक तो करना पड़ेगा ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन निकाल के चेक तो करना पड़ेगा ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो ओरिजिनल वैल्यूज तो आपके पास होगी ना, वो वैल्यूज को पुट कर सकते हो और ये निकाल सकते हो आप। इज इट हाँ क्लियर? ऐसा यस, भी क्या कर सकते मतलब हो, नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली सर पुट पर तो ये नहीं हम कर लोग सकते ना। यस यस कर यस सकते हैं ना सर, जो भी कर होगा सकते हैं, अपन लोग बिल्कुल उधर जाके 0 ही हो जाएगा। डेफिनेटली कर सकते हैं क्या बेटा। मतलब साइन को पी कैसे लेके कर सकते हो, कि हमें पता नहीं ना, कुछ पी एक्स लेके करना पड़ेगा ना उसको तो फिर। दोनों बाजू कट जाएगा ना, देखो हाँ दोनों का हाँ डिग्री हाँ। तो 2 2 ही है, के ले लो, के कट जाएगा पूरे में से, कोई इशू नहीं है। ओके ओके 20 डी हाँ सर 20 का डी। 20 का तो देख लो ना आप, a प्लस बी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a इज नॉन जीरो एंड द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज नो रियल रूट्स, कोई इसके रियल रूट्स नहीं है। अच्छा सर कोई f रियल of रूट 0 नहीं f है of 1 है d तो ये हमेशा ऊपर रहे या हमेशा नीचे रहे, इसकी कंडीशन क्या है, a f of k ग्रेटर देन 0, f ग्रेटर of देन 0। k1 f of k2 ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन जहाँ जहाँ है वहाँ चेक कर लें। यस। यस। तो पहले वाले में तो दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, मतलब एक ही कंडीशन है, वहां से तो पता नहीं चल पाएगा। a f of 1 ग्रेटर बी देन 0। ऑफिशियली बता देगा a f of 1 लिखा है, सी से तो हम बोल ही नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं बी कैसे लाया जाए, और डी से कैसे बोलोगे आप, f जीरो, of 1 तो f ये of एफ ऑफ 0 जीरो ग्रेटर लिखा देन है, 0। एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, बी डी आ जाएगा आंसर। ओके और एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखो
एफ ऑफ, देखो दोनों रूट्स, इसके रूट्स तो रियल है ही नहीं, लेकिन जो इसका वर्टेक्स होगा पैराबोला का -b/2 है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा हाँ या नेगेटिव होगा? किसमें होगा, बोल सकते हैं क्या कुछ? नहीं सर, वो नहीं कह एक सकते। मिनट, वो भी नहीं बोल सकते। कुछ अगर कंक्लूजन दे पाते, अगर उसने बोला होता बुध द वर्टेक्स और लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कुछ ऐसा उसने अगर हमें नॉलेज दिया होता, तो हम क्या सोचते हैं, -b/2 है पॉजिटिव है, तो b/2 है नेगेटिव हो जाएगा। सो b एंड a आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट। ओके, तो जो a f(1) बोल रहा है पॉजिटिव होगा, वो बोलेगा b f(1) नेगेटिव होना चाहिए। समझ गया? ऐसे कुछ सोच सकते हैं b के बारे में, हाँ जब कुछ हमें मालूम हो वर्टेक्स के बारे में। ओके, आई थिंक क्लियर है ना? सर नेक्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएगा। मैट्रिक्स आई थिंक बहुत ही इजी है। तो क्या सर, खाली वो सी में ना जो सर उसमें एग्जैक्ट मतलब आंसर, किसमें मैट्रिक्स सी में डाउट है? सी पार्ट में मतलब मतलब डाउट नहीं है बेटा, पहले के लिए x का 1/x ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, दूसरे के लिए x का x/2 कर दोगे, तीसरे के लिए x का -x कर दोगे, चौथे का x के लिए x+1 कर दोगे, है ना? नहीं सर, वो सी का जो आंसर है ना वो यस। एग्जैक्ट नहीं आया, खाली वो इंटरवल में लाई करता है उस मतलब। अच्छा, सबसेट है उसका। हम्म ओके, हाँ, क्या और क्या? सर एक और भी डाउट है सर। सर जैसे कि जो 2 का ए पार्ट है ना सर, उसका जो आंसर आ रहा है ना, मतलब वो एग्जैक्ट भी आ रहा है और सबसेट भी आ रहा है, तो 3 ऑप्शन होने चाहिए ना सर उसके आंसर में। तो डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ, फर्स्ट का आंसर आपका ए सेट सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? सर जो -3 2 से का 7 ए आ रहा है। पार्ट है उसका आ रहा है -3 to 7। यस। सही है, तो ये आना चाहिए, तो आ रहा जाएगा। चलो बी सर का तो क्या है? उसमें क्यू आर टी आएगा ना 3। अच्छा, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन हाँ x। मतलब सर तो क्यू आर टी तीनों आने चाहिए ना, क्योंकि सर हाँ एक पीछे एक सम है, उसमें उसने दोनों दिया है कि मतलब ये सबसेट भी सेटिस्फाई कर रहा है और एग्जैक्ट सेट भी है, पर ए वाले में उसने एक ही ऑप्शन का लिख दिया है। ठीक मैट्रिक्स है, तो चेंज कौन हम सा लोग कर लिख लेंगे रहे हो, आंसर, उसके हिसाब से हम 1 और आंसर भी 2? अपनी चेंज कर लेंगे। तो भाई क्या आ रहा है? आर एक आ रहा है, और क्या आएगा? -3 से 7, क्यू और आर कौन टी सा आएगा। आएगा? क्यू भी आएगा, है ना? हम्म हम्म आर क्यू, और फिर एक और टी भी आ जाएगा, है ना? नेक्स्ट बी वाला क्या रहा है आंसर? यस बी सर, का बाकी है सब करेक्ट है सर, हाँ, बाकी सब क्या आ रहा है? सी भी, सी तो आ रहा है 7/6 से 3/2 मेरा। हाँ, सी 7 क्या by है? 6 से 3/2 सेम। सही है ना? फिर क्या रहा है? 7/6 से 3/2 कौन से इंटरवल में लाई करेगा? एस एक लाई करेगा इसके एस अंदर, में हाँ। एस वाला। और बस यही होगा, खत्म। सर बस एस। ऐसे ही होगा। नेक्स्ट बी क्या रहा है? बी सब बच्चे नोट भी करते चलो, वहां पे आप आंसर्स भी पीछे फाइनल में ना, आप पीछे फाइनल अपने फाइनल आंसर्स भी लिख लो। सर बी आ रहा है -6 से 6। सब देख लो एक बार, यही आ रहा है, -6 से 6 आ रहा है। नहीं, डी डी तो -3 से 3 आ गया था। बी नहीं, बॉम्बे, बी की बात। बी बी अच्छा, बॉम्बे। डी दिल्ली का हाँ कितना आ रहा सर, है? -3 से 3 -3 से 3। करेक्ट। -3 से 3। बी का तो अब 0 क्लोज से 6 आ रहा था। पुट कर लो, -1 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं -1 कर रहा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है प्रीत। सर कोई गलती की हो सर, बाद में देख लूंगा। चेक कर लो फाइनल आंसर सबका क्या रहा है, बताओ। बी का फाइनल आंसर क्या रहा है आपका? 0 से 6 ही आया सर। 0 क्लोज से 6 ओपन। 0 क्लोज भी नहीं आएगा, वो भी इक्वल आ जाएगा उसमें, तो 0 ओपन ही। 0 से 6। ओके, तो आंसर्स क्या क्या मैच कर जाएंगे? 0 से 6 के लिए पी आ जाएगा पूरा का पूरा, की आएगा एस भी आ जाएगा, एस भी आ जाएगा, है ना? हाँ एच भी आ जाएगा। एस। यस यस। अच्छा हाँ। अच्छा, डी के लिए क्या क्या बैठ रहा है? -3 से 3 में क्या क्या आ रहा है? बस क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, और क्यू। एस आ जाएगा, क्यू और एस। है ना? नोट कर लो, ठीक है? तो ये फाइनल आंसर की भी अपडेट कर दो, और ये फाइनल आंसर्स भी लिख दो यहाँ। और ऊपर है ना, ऊपर वहां पे थोड़ा करेक्शन ऐसे कर दो, शुड बी सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना करेक्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चले, कॉम्प्रिहेंशन देख लें एक बार, थर्ड वाला कॉम्प्रिहेंशन। जिसमें रेशियो दिया हुआ है। हम्म बेटा हाँ रेशियो सर, 2:3 दिया है, तो आप 2x और 3x ले लो, हाँ सर ऐसे तो किया सम था। कितना आ जाएगा? 5x आ हाँ, जाएगा। उससे ही आ हाँ गया सर।
प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर आ 6x जाएगा। स्क्वायर तो यस। सम बाय 5 का होल स्क्वायर विल बी प्रोडक्ट बाय 6 कर लोगे यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। ओह अच्छा हाँ हाँ x को सर फिर एलिमिनेट उसके करके बाद इक्वेशन है तो सीधा d ग्रेटर देन था, तो बस उधर से ही बोल दिया 2 रियल रूट्स। यस करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। तो फिर सेकंड वाला सर वो नहीं हुआ पूरा। सेकंड वाला नहीं हुआ क्यों? सर ट्राई किया सर नहीं हो रहा है। देखो इसने क्या दिया है, देखो फोर्थ वाला कॉम्प्रिहेंशन। हाँ फोर्थ से यस। देखो कॉम्प्रिहेंशन 2, किसने कॉम्प्रिहेंशन 2 कंप्लीट कर लिया मुझे ये जानना है, किसी से हुआ क्या? नहीं हुआ। सर हो गया कॉम्प्रिहेंशन 2 तो। बहुत अच्छे। और किससे हो गया? रेज हैंड कर लो तो मुझे पता चल जाए कौन कौन सॉल्विंग करके आए। कॉम्प्रिहेंशन 2 नहीं कितनों से हुआ हो गया? सर। नहीं हुआ। मोहम्मद जम्बूगढ़ा से हो गया, आयुष मोदी से भी हो गया, वेरी गुड बहुत अच्छे। और कौन है? ताहिर है, ताहिर नहीं है। आदम से हो गया, आदम नहीं सर। नहीं। नहीं हुसैन किया से हो सर गया, कॉम्प्रिहेंशन। नहीं अटेम्प्ट ही नहीं किया आदम। नहीं सर। क्यों सर ऐसा कर रहा है? कॉम्प्रिहेंशन और जेडब्ल्यू एडवांस का 11 से बाकी है। ओके ठीक है चलो आ जाओ देख लेते हैं। लेट्स सी, देखो फोर्थ वाला कॉम्प्रिहेंशन हमें जो करना है उसमें क्या लिखा है, पी क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस एंड आर एंड एस आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दे आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज। तो अच्छा, तो अगर ये रूट्स एपी में है तो बोल सकते हैं क्यू माइनस पी जो होगा वो एस माइनस आर के बराबर होगा, है ना? यस तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू, है ना? और इधर से क्या जाएगा 324 बी स्क्वायर माइनस 4b, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 4 टाइम्स b सर ये क्या माइनस लिखा q माइनस p को आपने? ये डिफरेंस ऑफ रूट डी बाई ये भी रूट डी बाई जब भी एपी में दिया होता है यही यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4a इज इक्वल टू 324 माइनस 4b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4b माइनस 4a इज इक्वल टू 320, b माइनस ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना? यस। तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, बस खत्म। यस सर मतलब ये रूट डी बाई आपने सीधा कैसे निकाल दिया? अरे क्वाड्रेटिक है ना अपने पास बेटा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। अच्छा फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अच्छा हाँ सर मैं वही सोच रहा था वो रूट कहाँ गया। हाँ दोनों साइड 1 है, स्क्वायरिंग कर दें आप, हाँ ठीक है ना? हाँ सर। फिर ये वाले सारे तो हमने किए हुए ना, इफ दे आर इन जीपी, तो मैंने बताया था कैसे एलिमिनेट करना है आर को। सर ये मतलब वो दो कॉमन डाउट थे सर, इसीलिए ये भी डाउट रह गया सर। अब ये दो कर लेंगे अब हो जाएगा ना फोर्थ फिफ्थ। हाँ। बेटा ये आपने अभी ऊपर करके आया अपन, सिंगल कल करेक्ट और इन कराया सब था मतलब आपने। करके। हाँ हाँ अच्छा सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला हो गया आपसे क्या लिखा है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। बेटा इक्वल बोला है तो तो पहला वन तो 1 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी 1 है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा खत्म। 1 हो जाएगा। यस तो c बाई ए 1 के बराबर है, तो c बाई ए मतलब c इंटू ए माइनस बी अपॉन a इंटू बी माइनस सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉम्प्रिहेंशन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नोट्स में भी लिख लें आप ये मैनिपुलेशन, क्योंकि जेई का ये फेवरेट टॉपिक है मेंस का, बार बार इस पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना? तो आपके 8 पेपर में से एक पेपर 2 पेपर में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। ये 1 के बराबर है, तो यहाँ से AC माइनस BC इज इक्वल्स टू AB माइनस AC है, AB प्लस BC इज इक्वल टू 2AC है, तो 2 बाई B इज 1 बाई A प्लस 1 बाई C, तो A B C आर इन HP। इज इट क्लियर? यस। यस सर। ओके नोट कर ले इसको आप। ABC सर आपकी इंटीजर अच्छी टाइप तो सारे डिस्कस करने पड़ेंगे, पीछे उन्होंने सब माइनस में ही दिया है ना आंसर। तो वो सही है सर, जितने आंसर सारे आंसर पॉजिटिव में आ रहे हैं, वो सेम आंसर पीछे नेगेटिव में दिए। हम लोग नंबर आंसर में डिस्कस कर लेते हैं ना, चलो छोड़ो सब टेंशन नहीं, खत्म। आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो जो डाउट आता है वो बताते जाना, सॉल्व करते जाएंगे। पहले का 2 है, 2 पीछे -2। इंटीग्रल वैल्यू माइनस हो ही नहीं सकती सी। सेकंड सेकंड तो हो गया सर, सेकंड का 1 1 पीछे आएगा, 1। -1 दिया। ओके थर्ड का 8 थर्ड का 1 मिनट क्या है? +8 8 आ रहा है,
थर्ड क्या था डाउट? जिसको अच्छा हाँ, ये डाउट तो है तो बाद बताते में हो चलना गया क्या था। हाँ सॉल्व। सर, ये पहले थर्ड हो डाउट गया था 8। पर फिर वो प्री जेई मेंस में भी ऐसा सेम था, तो फिर वो सॉल्व हो गया था, फिर उधर से आ गया था आंसर। इसको देखो 3x² + 9x + 7 + 10 टाइम्स लिख लो। 10 अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो, फिर रेसिप्रोकेट करो, 1 ऐड कर दो, खत्म। हाँ सर, बस वही किया। यस। थर्ड का 8 आ गया। फोर्थ 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 का 4 आया। 4 आया था। और ओके वेरी गुड। फिफ्थ का डाउट। सर ये नहीं होगा। फिफ्थ वाला सर करते हैं, देखो मेरा क्या लिखा है। क्या है आंसर? सर पीछे -5 है और मेरा +-√5 मतलब 2 आया। ओके ठीक है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आ जाओ। क्या लिखा है? अंडर रूट में x² + अंडर रूट में x² + 11, ठीक है ना, और प्लस अंडर रूट में x² + अंडर रूट में x² - 11, सॉरी यहाँ माइनस है हाँ सर। और यहाँ पे +11 है, ठीक है ना, +11 = 4। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूं क्या? x² + अंडर रूट ऑफ x² + 11 प्लस x² माइनस अंडर रूट ऑफ x² + 11 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर x⁴ माइनस x² माइनस 11 आ जाएगा और ये 16 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 2x² + 2 अंडर रूट ऑफ x⁴ माइनस x² माइनस 11 = 16। 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 8 आपके पास। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x⁴ माइनस x² माइनस 11 = 8 माइनस x²। और एक बार स्क्वायरिंग कर दें क्या? यस, ऐसा ही 4 माइनस x² माइनस 11 = 64 प्लस x² माइनस 16x², ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, x⁴ कट गया, ये कितना आ जाएगा? 15x² = 75, x² का वैल्यू 5, x का वैल्यू प्लस माइनस +-5 प्लस माइनस चेक कर लो। √5। फाइनल जो आंसर आता है उसको आप चेक कर लो भाई, गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत तो स्क्वेयरिंग फिर करनी पड़ेगी। इरेशनल सॉल्यूशन 2 ही हुए ना सर? यस ओके, सो लिख लो 2 इरेशनल सॉल्यूशंस। तो फिफ्थ का आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बार देख के पता चल जाता है, पर फिर ऐसे मतलब वो श्योरिटी नहीं रहती। हाँ, सॉल्व करके एश्योरिटी आती है, प्लस आपका जो एश्योर्ड आंसर आया है उसको एक बार आप चेक भी करें गिवन इक्वेशन में, क्योंकि स्क्वेयरिंग करने से हम लोग डेफिनेटली इक्वेशन में बहुत गड़बड़ी करते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। हाँ क्लियर। यस सर। इज इट क्लियर? तो फिर सिक्स्थ का यस सर। इसका आंसर क्या रहा? 6 का 2 वैल्यूज 1 आया था मेरा तो। मतलब रूट्स तो उसके 2 के नहीं, मेरा तो खाली रूट से। तो 1 रूट था। भाई ध्यान से देखो, इस सर 6 वाला एक्चुअली है ये ना, पूरा 6 फैक्टराइज वाला सुन लो, जेई मेंस में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ठीक है। ये अपनी मॉड्यूल तो बहुत पहले बनी हुई है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था सितंबर में, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मेथड भी सीख लो आप। x⁴ + x³ माइनस ऑफ 4x² प्लस x + 1 = 0। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? x⁴ लिखा, इधर से -2x² ले गए, +1 कर दिया, प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x = 0, ठीक है। तो ये x² - 1 का होल स्क्वायर बन गया और ये x बाहर आ गया, x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, क्लियर है। फिर x - 1 का होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x = 0 आ गया। इज इट क्लियर? यस। यहाँ दो इक्वल सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 1 1 और इधर से क्या आ गया? x² + 3x + 1 नो = रियल 0 रूट। -3 ± √5/2 आ जाएगा, ठीक है। सर तो एक ही सॉल्यूशन आया ना इसका? ओके हाँ यस, सर सो 1 1 क्या पूछा है? रूट्स पूछा है ना, पॉजिटिव तो जो पूछा 2 है, आएगा 1 ना। सॉल्यूशन। तो एक ही आएगा सर ना? आपने हाँ एक बार पॉजिटिव आएगा, एक ही करेक्शन। पॉजिटिव है, सर आपने एक बार स्टार्टिंग की क्लास में नहीं बोला था इसके एक रूट ही 2 पॉजिटिव हो है। गए, सॉल्यूशन एक होगा ना। पर पॉजिटिव पूछा है ना यार, नहीं नहीं √5 नहीं 2.3 होता है। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स से भले पूछा है आपसे, तो रूट के केसेस में तो 2 आना चाहिए एक्चुअली। आप बात तो सही बोल रहा है, ठीक है ना, 2 आएगा, 1 सॉल्यूशन 2 रूट्स। बेटा रूट तो 4 होते हैं, 4 रूट्स आर देयर, तो 4 रूट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो 2 पॉजिटिव रूट है, 2 इमेजिनरी रूट्स है, 2 मतलब नेगेटिव रूट्स है, 2 इरेशनल है, ठीक है ना। तो 2 रेशनल 2 इरेशनल लिख लो आप। सर ये नहीं समझ पड़ा कैसे 2 हाँ रूट सर। और एक सॉल्यूशन मतलब? हाँ, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर सेटिस्फाइंग दिस। तो ये रिपीटेड भी होते हैं, सॉल्यूशन रिपीटेड नहीं होता है, अच्छा हाँ। ठीक है ना। तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, 2 ही रूट आएगा आपके पास, 2 रूट्स 1 सॉल्यूशन, ये लिखा है मैंने, 1 सॉल्यूशन एंड 2 रूट्स।
वो आपसे रूट्स पूछ रहा है तो 2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो वहाँ 2 रूट लिखो आप। 7 यस सर। ठीक है। अच्छा, जेईई मेंस 2020 में क्या आया था मालूम है? उसने इस क्वेश्चन को ऐसे लगाया था, ये था e की पावर 4x e की पावर 3x माइनस 4 e की पावर 2x प्रीवियस प्लस ईयर e में की था पावर सर सेम। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? जनवरी में था या सितंबर 2020। हाँ ठीक है, ओके चलें आगे। क्या सर फिर 7 8 9 ओके, सेवेंथ का आंसर आ रहा है। सेवेंथ का आंसर क्या तो है? हुआ ही नहीं वो। सेवन मतलब नहीं हुआ? ट्राई किए नहीं हुए सर दो तो तीनों। उसमें मुझे अरेंज ही करना था, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड पर नहीं हो रहा था। देखो सेवेंथ में क्या करना है आपको। सेवेंथ वाले में देखो क्या करो आप, px दिया हुआ है, qx दिया है आपको, और उसने बोला क्या है, p1 q1 p2 q2 p3 q3 p4 q4। मतलब हमेशा px माइनस qx कर रहा है ना, तो इसको भी एक फंक्शन बना लो आप fx। तो f ऑफ x क्या हो गया आपके पास? f ऑफ x क्या हो गया आपके पास? px माइनस qx। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो ऐसे एडवांस में कॉन्सेप्ट अपने को यूज होता है बहुत बार। तो हो जाएगा a माइनस एल टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस एम टाइम्स एक्स, और यहाँ पे माइनस एन आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? fx क्लियर है आपके पास? अब यस आपको क्या दिया हुआ है? f ऑफ 1 0 के बराबर है, q ऑफ 1 इज इक्वल टू q ऑफ 2 1 के बराबर है। सॉरी, f ऑफ 1 0 है, f ऑफ 2 1 है, f ऑफ 3 4 है। तो आपको बोल रहा है f ऑफ 4 बताइए क्या होगा। तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर लो ना यार, टेंशन क्या लेना है। कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी ले लो आप। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस आपके पास मौजूद है, एबीसी निकाल लोगे? सर नहीं हो रहा था, उस पूरी इक्वेशन भी निकाल दी थी। अरे बेटा जीरो कर लो ना, 1 पुट कर लो। तो पहली इक्वेशन आ गई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन आ गई 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 4। ये 1 है नॉट 0, 4। 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में नहीं सॉल्व कर पाओगे अच्छा, क्या? हाँ हाँ सर। तो यहाँ से a निकल आएगा, b निकल आएगा और c निकल आएगा। तो 10th में करते थे आप। एक बार एबीसी निकल आया तो आपको क्वाड्रेटिक पता चल गया। क्वाड्रेटिक पता चल गया तो एफ ऑफ 4 नहीं निकाल लोगे क्या? निकल जाएगा आपको। सही है यस सर। नोट कर लो इसको, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ये भी आपकी नोटबुक में आ जाना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपके पास 200 क्वेश्चन पढ़ाने का टाइम नहीं होगा। तो आपको कुछ इन 250 क्वेश्चन में से कुछ 15 सिलेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस निकालने हैं और उनको अपने बुक में रखना है। तो जब आप रिवीजन क्वाड्रेटिक का करके जाते हो तो सारा रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक सर क्वेश्चन इसमें से हमने भी किया था। क्वेश्चन निकालेंगे तो बहुत सारे निकलेंगे सर, अच्छे अच्छे तो बहुत है बुक में। हाँ, अच्छे अच्छे चुन के निकाल के रख लो। देखो यही तो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। आपने कोई 15 रखा, किसी और ने कोई और 15 रखा, ठीक है, किसी और ने और कोई 15-16 क्वेश्चन रखा जिसपे उसका पूरा चैप्टर कवर हो गया। इज इट क्लियर कि भाई मैं ये 16-17 क्वेश्चन करके जाऊंगा तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। एट्थ का आंसर क्या था? 8 का 2 वैल्यूज। हुआ है। 9 का? 9th नहीं हुआ। 9 नहीं हुआ। देखो 8 नहीं करो, न्यू हुआ 8। 8th वाला तो बहुत ही सिंपल मुझे लग रहा है, लॉग का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है तो मतलब सर उसमें वो कैसे निकलेगा? मतलब वो x में वो क्वाड्रेटिक तो आ गई पर वो x के कोफिशिएंट a है फिर। नहीं देखो इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a does the equation have only one solution? one solution मतलब इक्वेशन बन जाएगी log of x square plus 2ax upon अच्छा y 8x। सॉल्यूशन मतलब d को 0 रख देना है खाली। पहले तो ये एक इक्वेशन बना लो ना। हाँ ये वो तो तो फिर आगे इसमें हम वो चेक नहीं कर सकते कि ये 0 से बड़ा ही होगा कि नहीं हमेशा। देखो हाँ, वो तो टेंशन मत लो, वो तो एक ही वैल्यूज आएगी, उसके बाद हम डाल के देखेंगे। ये आ गया, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि बेस उधर जाएगा। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। यस। फिर वहां चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू 8x प्लस 6a माइनस 3। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बना लो। हैज ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? d इक्वल टू 0 कर दें आप, खत्म। d 0। हाँ सर वो उस वक्त नहीं मतलब सोचा था, अभी आ गया। ओके यस सर। नेक्स्ट तब वैसे पहले ऐसे चेक कर रहा था कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पर वैसे तो कुछ आ ही नहीं रहा था, तो फिर छोड़ नहीं दिया। नहीं 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 निकाल पाओगे। ए मालूम नहीं ना आपको। 9th पहले ये निकालो, पुट यस करो, फिर चेक करना आप।
नाइन्थ में क्या है 2 की पावर x। अच्छा ये तो ऐसे करो ना आप, तो डिवाइड कर दिया सबको, x को बाहर निकालो आप, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस सॉरी 1 प्लस 1/2 बस 1/4 प्लस 1/4 और 7 की पावर x बाहर निकालो 1 प्लस 1/7 सर प्लस ऐसे ही किया, है ना। पर ये फिर क्या 2 की पावर x आ गया, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 7/8। 7 by yes 4 4 है। अच्छा हाँ बाय 4। 7 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 2 का 1 तो 7 प्लस 1 57 upon 49। हाँ सर यहाँ पे 57 आ रहा था इसीलिए कुछ हो नहीं रहा था। 2/7 की पावर। 57 इसके आगे नहीं हुआ। देखो अब क्या होगा, ये 7 आ गया, ये 7 क्यूब आ गया और ये कितना आ गया 4 इंटू 57/7 का क्यूब, ठीक है ना। अभी भाई होना क्या चाहिए था यहाँ पे, अगर एक 2 हो जाता तो हम कंपेयर करके बता देते कि x का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। Yes. भाई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर, 19 3 57। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, 2 का प्राइम आएगा और ये 19 इंटू 3 आ जाएगा। तो 19 कैसे लाओगे आप इसके प्राइम में, कभी पॉसिबल ही नहीं है। Yeah. प्राइम्स अच्छा, को इसीलिए प्राइम के no बाद solution। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो आप, तो आपको प्राइम नंबर्स वही मिलेंगे, कभी वो खत्म नहीं होंगे। तो 19 एक नया प्राइम नंबर आ नहीं सकता, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। पीछे 1 दिया था इसीलिए वो नहीं नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो उसको। ओके Yes, sir. कोई भी वैल्यू आप x की डाल दें, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये आंसर चेंज करो, पीछे 0 कर लो उसको। जैसे चैप्टर डिस्कस कंप्लीट होता है, इसका जो करेक्टेड आंसर की है और जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब मान लो कि आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन कहीं हमने बदला है, वो सारी स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ठीक है ना मोहम्मद। हाँ सर। ओके 10th आई थिंक हो गया होगा, करना है क्या 10th? 10th हो गया। करेक्शन है इसका 3 आया था पीछे। हाँ 3 आया था पीछे माइनस। ठीक है ना 3। ओके चलिए नेक्स्ट। तो बहुत बढ़िया, देखो चलो कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ तक का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अब प्रीवियस ईयर जेईई मेंस देख लें क्या। थर्ड। चलिए पूरा मॉड्यूल यहाँ तक हो गया है। अब प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एक बार डाउट देखिए। है सर। थर्ड क्वेश्चन पहले देखें, थर्ड में डाउट है। हाँ थर्ड सर। है, सॉरी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। अच्छा तो अब इसने पूछा क्या आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा बताओ कितना होगा। नहीं ये एक ही इक्वेशन के रूट्स हैं भाई, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, ओ 5 आ जाएगा, अल्फा बीटा 3 आ जाएगा। 25 minus 6 upon 3। यस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 3 19/3। Yes. हाँ सर। सही है, इजी। चल सकते हैं आगे। यस सर। टेन 11 सर 11 देख लो बेटा 11th आ जाओ। सर हाँ मतलब इसमें सर एक डाउट ये भी था सर, मैंने इसको पहले उससे किया, मतलब फिर बाद में मतलब एक इजी मेथड दूसरी मिली। पर सर पहले मैंने ऐसा सोचा कि tan p प्लस क्यू, मतलब वो एक r दिया है ना सर 90, तो tan p प्लस क्यू में 1/0। फिर मैंने सर 1 इक्वल टू tan p tan q किया, फिर उसके बाद tan p को लिखा 2 tan p/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर p/2। अच्छा तो उससे सर इक्वेशन ही अलग आई पूरी, मतलब उससे फिर सॉल्व नहीं हो रहा था। नहीं आपको देखो दिया है उसने, क्या दिया है, r 90 है, p प्लस क्यू 90 होगा, तो p प्लस क्यू बाई 2 कितना होगा 45। हाँ फिर वो इक्वेशन सर बनाते। बस ऐसे ही किया मैंने, फिर ये दूसरी मेथड नहीं लगाई, इससे आ गया। यस बिल्कुल देखो तो ये मतलब सब ऐसे चीजें आप कुछ करते हो ना। दूसरा देखो कहीं पे अगर आप अटक जाते हो तो आपको याद रखना है कि ये मैंने ऐसा किया था तो मैं अटक गया था, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b बाई ए।
1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा c बाई ए, और ये कितना है 1 45 1, 1 ठीक है। यस खत्म। यहाँ से b बाई ए माइनस ऑफ b बाई ए इज 1 माइनस c बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बस एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ गया, आई थिंक सो, है ना। माइनस ऑफ b इज a माइनस ऑफ c, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब पे बहुत बार उसके नजरिए सोचना पड़ता है ना, वहाँ पे डिफिकल्टी आती है सर। नहीं देखो, बहुत ही इजी दिख रहा है आपको, ट्रायंगल पीक्यूआर दिया है तो 180 सम होगा, एक 90 है तो बचा हुआ 90 होगा। तो जब एंगल P और Q होते रूट्स तो आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। यहाँ पे रूट्स P बाई 10 P बाई 2 10 Q बाई 2 है। आप समझे, आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया tan ऑफ P प्लस Q वाला, वो वैलिड होता जब tan P और tan Q रूट्स हमको दिया हुआ होता क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली रूट्स वहां से निकालते हैं। सर नहीं सर, फिर मैंने tan P और tan Q को उसमें कन्वर्ट किया, tan P बाई 2 tan Q बाई 2 मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया ना फिर से, 2 tan P बाई 2 अपॉन माइनस tan स्क्वायर P बाई 2, है ना। उससे भी सर रिलेशन आया ABC में, पर वो तो बट फिर tan P बाई 2 अगर एक अल्फा ले लिया आपने तो उसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। एलसीएम ले लो, फिर कंबाइन करो, काफी लंबा हो जाएगा। कर तो सकते ही ये, देखो अल्फा बीटा की वैल्यूज से निकाल लोगे सब कुछ। क्यों, नीचे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है ना। रिलेशन भी आ तो गया, पर वो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो सोचा इसको जाने दो। नहीं नहीं, रिलेशन आपका आया है, वो अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, वरना रिलेशन तो नहीं मतलब वो तो स्क्वायर में ही आ रहा है पूरा रिलेशन, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, तो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। सर पर ये फैक्टराइज भी कैसे होगा सर, क्योंकि ये मतलब कुछ है ही नहीं, आजू बाजू दिख ही नहीं रहा, इसलिए फिर छोड़ दिया ये बीच से। अच्छा ठीक है, एक बार ग्रुप में डाल दो, मैं हाँ। देख लूँ, एक बार उसको डालो, मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ हो सकता हाँ है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 16 हाँ 16 है ना पहले। सर 16 का आंसर मतलब रॉन्ग है, कोई भी नहीं है ऑप्शन। मैच नहीं हो रहा है ना तेरा भी, है ना। -3 से -2 यूनियन 2 से 3 आ रहा था। 2 से 3 एग्जैक्ट। 16 में क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज लेस देन √5, 16th वाले में। अच्छा, तो आपका आंसर क्या रहा है? -3 से -2 क्लोज यूनियन 2 से 3 ओपन। 2 से 3 हाँ करेक्ट, इसको मार्क कर दिया, आपका फाइनल आंसर करना। सिर्फ -2 पे क्लोज्ड है क्या? -2 और 2 पे क्लोज था मेरा। ओपन होगा, क्लोज तो किसी पे नहीं आया मेरा। ओपन ही आएगा, -2 और 2 पे ओपन आएगा, लेस देन है ना। ये आंसर फाइनल चेंज कर लो, पीछे इसका आंसर चेंज कर लें आप, ठीक है ना। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, 16th में आप आंसर लिख दो, वहां सर्कल कर दो पीछे और लिख दो कि भाई इसका आंसर ये आ रहा है, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ओके सर फिर तो ये मतलब बोनस दिया होगा जेई में तो। हाँ, क्या पता इन्होंने ऑप्शंस जहाँ से उठाया, ऑप्शन गलत उठाया मुझे लग रहा है। सर अच्छा सर यस बेटा, यस। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या करवाया अभी 10 मिनट पहले? देखो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है सिद्धार्थ, एक बार तुम वीडियो चेक कर लेना। 5 6 5 11 डिस्कस हुआ है, 16 का आंसर चेंज है, और इसके बीच में तुम्हें कोई नहीं आता है क्या? बाकी तो सर हो गया था, फिर उसके बीच में तो। ओके 16 का आंसर चेंज है, ये नया आंसर जो निकाला है वो देख लो एक बार। हाँ सर, ये आंसर आना चाहिए। फिर ओके 18 डाउट है। 18 17 में क्या लिखा है? Quadratic equation have one root in common. The roots of the first and the second equation are the integers of the ratio 4:3. Then the common root is, अच्छा तो एक have a common root, तो मान लेते हैं दोनों का common root अल्फा है ना। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने अल्फा 4 बीटा और अल्फा 3 बीटा लिया। बहुत सही किया। ये अल्फा और दूसरे के रेशियो क्या है, 4:3 है, तो 4 बीटा और 3 बीटा है। यस ठीक है ना। अब उसने आपको क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड इन द 4। ओके नेक्स्ट, तो क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा a, और 3 अल्फा बीटा आ जाएगा 6। यस, तो अल्फा बीटा 2 आ गया, तो a का वैल्यू आ जाएगा 8। हाँ सर ये 8 भी आ गया। यस पुट कर लो, दोनों रूट्स आ जाएगा ना फिर तो, x² - 6x + 8 = 0। 4 और 2 आ गए सर, फिर वो ट्रायल एंड एरर से कॉमन सर रूट। हाँ फिर नीचे वाले के रूट 6 और 1 आ रहे थे, c की वैल्यू 7 आई थी मेरी। कैसे आई, c की वैल्यू 7 कैसे निकाली आपने? अल्फा + 3x = c होगा, मतलब 3 बीटा मेरा।
देखो इसका सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस 4 बीटा, सम ऑफ द रूट्स माइनस ऑफ बी बाई ए, 6 आ जाएगा। इसका अल्फा प्लस 3 बीटा कितना होगा, सी। यस यस, तो यस यहाँ से अगर हम हाँ डिफरेंस वहां क्रिएट से करें, डाल दी डिफरेंस दोनों को डिफरेंस कर दो आप, तो बीटा का वैल्यू 6 माइनस सी आ जाएगा। यस यही किया। अब बीटा का वैल्यू या तो मेरे पास, देखो ध्यान से समझना, रूट्स 2 और 4 आ गए, तो या तो तुम 2 4 ले लो या तुम 2 4 ले लो, समझ गए आप? दो ही केस पॉसिबल है ना, दो केस पॉसिबल है, दोनों केस लेके सॉल्व कर लो, खत्म हो गया काम। तो केस 1 ले लो आप, मतलब जब बीटा 1 है। 2 4 सर वाला। एक बार वेटिंग रूम देखो ना, सिद्धू है शायद। अरे 2 4 रूट्स आपके पास आ गया था, तो हाँ एक रूट 2 होगा एक 4 होगा, तो अल्फा 2 हो जाए तो बीटा 1 हो जाएगा, है ना? अच्छा वैसे हाँ सर, या अल्फा अल्फा 4। 4 हो जाए तो बीटा हाफ हो जाएगा, है ना? हम्म। बस दोनों केस लेके सॉल्व कर लो, जो आंसर मिल रहा है खत्म, फाइनल आंसर है। हाँ सर। अभी नेक्स्ट 18 उसमें लग रहा है कुछ वही होगा, फैक्टर है। 18 वो तो हुआ ही नहीं। 18th में क्या, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस, x की पावर 7 प्लस 14 x की पावर 5 प्लस 16 x क्यूब प्लस 30x माइनस ऑफ 560 इज इक्वल टू 0। अरे डिफरेंशिएट कर देंगे ना इसको, तो सारे इवन डिग्री टर्म्स आ जाएंगे। ये मान लो f(x) दिया आपके पास, ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने, f' बन गया आपके पास। तो f' में ऑब्जर्व करो तो क्या 7x की पावर 6 है, 70x की पावर 4 है, 48x स्क्वायर है प्लस 30 है। ओके, तो सारे इवन डिग्री टर्म्स है, तो कभी ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो फंक्शन जब हाँ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है मतलब। पॉजिटिव का फंक्शन का डिफरेंशियल का मतलब होता है फंक्शन हमेशा बढ़ने वाला फंक्शन है, कभी घटेगा नहीं। घटेगा तो स्लोप जीरो होगा कहीं ना कहीं, कहीं बढ़ने के बाद जब घटता है ना तो स्लोप जीरो होती है, बट ये स्लोप कभी जीरो हो ही नहीं रही है, तो मतलब हमेशा फंक्शन बढ़ रहा है। हमेशा जब फंक्शन बढ़ता है तो उस केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन हैव? वन रियल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। कैसे पर वो तो वन भी कैसे आया? अरे बेटा एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा ना, दूसरी बार काटने के लिए तो उसको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाएगा तो f' जीरो हो जाएगा, बट वो जीरो हो ही नहीं रहा है। पर वो पर एक ही। काटेगा वो भी कैसे हाँ वो पता भी है? कैसे हाँ पता सर, चलेगा? वो भी अरे कैसे? ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर होता है, मालूम था तुम लोग को यार, ओ तो बताया ना हाँ हाँ मैंने। हाँ। ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एक हाथ ऊपर होगा, एक हाथ डेफिनेटली नीचे होगा, हम्म। तो नीचे से ऊपर जाते हुए एक ही बार एक्सिस को काटेगा, दो बार तो काट नहीं सकता। इज इट क्लियर? यस। यस सर। मतलब ये 12th में कुछ अलग है इसका मतलब? नहीं, यही जो बता दिया मैंने, यही कॉन्सेप्ट है, खत्म। Differential is अच्छा। positive, means function is strictly increasing. It will cut the x-axis only once because it's a odd degree polynomial. Okay, यस सर। next. फिर 20 मतलब आंसर मैच नहीं हो रहा सर उसका मेरा। Okay, 20th if alpha beta are the roots हाँ of this 20। equation. तो क्या रूट्स होंगे इसके, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। हाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यस। खत्म, 2009 कर लो, ओमेगा की पावर और ओमेगा स्क्वायर की पावर। तब ओमेगा और तो ओमेगा स्क्वायर तो उसके रूट्स होते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। ओके हाँ बिल्कुल, वो बात भी ठीक है, तो इसके माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। बिल्कुल सही लिखा है, करेक्ट है, बिल्कुल सही सोचा आपने, करेक्ट। ठीक है ना, इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके पास सर माइनस ये ओमेगा और मैंने माइनस थोड़ा ओमेगा। ऐसा किया सर, इसको मैंने ना सर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्यूब, -1 आ जाएगा उधर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब माइनस ऑफ 1 इज द रूट, वो डेफिनेटली बेटा हो रहा है यस। ना, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ही रूट्स होगा इसका। तब वो पर अब कैसे माइनस पता? ओमेगा की पावर 2009 क्या, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर वाला। इसके एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 के। सर तो अच्छा आंसर है 2 ही इसका, आएगा हाँ। ना फिर। ये देख लो ना, 2009 आ रहा है भाई, 2009 देखा जाए तो 3 के मल्टीपल में डिवाइड करेंगे, 2010 होता तो काम बन जाता, तो ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस ओमेगा बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -1, है ना, माइनस। ये माइनस ऑफ -1 भी 1 आंसर आ जाएगा आपका, नोट कर लो इसको। तो मेरे को लग रहा है मैंने वो 1 ही फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा, इसीलिए ये 2 आ देखो रहा ये है 0 मेरे होता है, आंसर। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 22 सर एक मिनट 23, में लिख लेना। लिख लो बेटा, लिखो पूरा लिख लो।
22, 23, 23 23. हाँ सर हाँ सर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पी क्यू आर आर एंड एपी. 23rd देख लेते हैं भाई. अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के और पी क्यू आर एपी में है. अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको पता है ना 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर हो जाएगा. यस. ठीक है ना, तो इसको कुछ कर सकते हैं यहाँ से फैक्टराइज हो जाएगा क्या. 2q आपका पी प्लस आर है और मुझे क्या बोला है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी. अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आर बाई पी. ओके. अच्छा, और क्या क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से, मुझे बताना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4 है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4 है. इसका मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा 4 के बराबर है. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस क्यू बाई पी, अल्फा बीटा इज आर बाई पी इज इक्वल टू 4. तो आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 4r. यस. बस एक रिलेशन पी क्यू आर में ये आ गया, एक रिलेशन यहाँ से आ गया आपके पास. रूट डी बाई ए वाला एक आएगा. और उसने मांगा क्या आपसे, रूट डी बाई ए मांगा है, क्या होगा. हाँ रूट डी बाई ए मांगा है. रूट डी बाई ए मांगा है. अब आपके पास देखो एक रिलेशन ये भी है, और क्या क्या है आपके पास, और आपके पास क्या क्या रिलेशन है. एक रिलेशन अल्फा बीटा के बीच में भी, अल्फा प्लस बीटा भी. ओके निकल जाएगा. देखो यहाँ से क्या क्या रिलेशन निकला. सर एक आएगा p इक्वल टू माइनस 9r. हमें रेशियो ही चाहिए ना, तो कुछ कुछ के मल्टीपल में ले लेते हैं. जैसे कि देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अगर मैं बात करूँ q मेरा -4r के बराबर है. q मेरा कितना है -4r है. पहला रिलेशन इधर पुट करो तो -8r इज इक्वल टू p प्लस आर आ गया. तो p आपका -9r के बराबर आ गया. ठीक है. तो अगर आप r को k लेते हो तो p आ जाएगा -9k, q आ जाएगा -4k. और ये AP में भी है बेटा. क्या है AP में है, देखो एक रिलेशन यहाँ से भी आपके पास है, मालूम है ना. यस और नो. तो 2q इज p प्लस आर. यस. ये देखो आपके पास रिलेशन फाइनली आ गया. अब आपको क्या चाहिए, रूट डी बाई चाहिए. रूट डी बाई क्या होगा b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन a का रूट q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन. तो b स्क्वायर कितना होगा, r कट ही जाएगा ऊपर नीचे से. k कट जाएगा, सब में से k कट जाएगा. अच्छा सब में r k के आ लिया गया, है. k कट जाएगा. तो b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर, तो आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4k इंटू माइनस 9k अपॉन माइनस ऑफ 4k. ठीक है. यस सर. सॉरी p है नीचे, p आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा -9k. b स्क्वायर है तो q स्क्वायर आ जाएगा 4pr. ठीक है बिल्कुल सही आ गया. देखो अब कितना आ जाएगा 16 प्लस 36 52. सही है ना. 52k स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ रहा है आपके पास -9k. एक मिनट, सब ठीक है ना. हाँ सही है बिल्कुल ठीक आ रहा है -9k. अब ये होता तो मॉड ही है सारा का सारा, है ना. ये रूट में है तो k से k कट गया. अच्छा हाँ इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये रूट ऑफ 52/9 है आपके पास. रूट 52/9 ऑप्शन क्या जाएगा 13 वाला बी, बॉम्बे. सही है ना. 2√13/9. यस. 23rd हो गया. 24th तो आपका वही क्वेश्चन है जो जेई 24 एडवांस में इस बार आया था, याद है. हाँ सर पर वो अलग था. ये उसी ट्रिक से ट्राई किया सर, पर वो नीचे सर वो डिनोमिनेटर में 36 बच रहा है सर. बेटा ये तो ज्यादा आसान है, उसमें तो उसने ए बी भी डाल दिया था. भूल गए क्या आप, इसमें तो ए बी भी नहीं है. a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9. देखो क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. वैसे ही किया जैसे आपने बताया. तो a4 माइनस a10 क्या हो जाएगा माइनस 2a2 अल्फा की 10 माइनस बीटा की पावर 10. मुझे पता है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 0 के बराबर है. नेक्स्ट देखो अब क्या बन रहा है 2a8 बोल रहा है. 2a8 कितना हो जाएगा 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8. डिफरेंस कर देंगे दोनों के बीच में कितना आ जाएगा a10 माइनस 2a8 कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 बीटा की पावर 8. सही है. अपॉन कितना लिखा है 2a9 लिखा है तो कितना हो जाएगा 2 ये मैं सर अल्फा की मैंने पावर 9 a2 a4 और a3 लेके सॉल्व किया.
अभी इसमें A2 A3 A4 लेते हैं जब हमें कोई भी ले लो, आप रिलेशन ही तो बनाना है यहाँ पे, ये रिलेशन ही तो मांग रहा है हमसे, ठीक है ना। सर अब मतलब ये मेरे को A10 लगा बहुत बड़ा हो -2A, जाएगा 10 8 और ये लूंगा तो। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब आप अगर मैंने इसको पावर रेस कर दिया तो अल्फा की पावर 10 -6 अल्फा की पावर 9 -2 अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यस अल्फा की पावर 10 -2 अल्फा की पावर 8 कितना हो जाएगा, 6 अल्फा की पावर 9, वो यही चाहता है। हो जाएगा 6 अल्फा की पावर 9 -6 अच्छा बीटा की पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, तो 6/2 3 आ अरे जाएगा। 3 आ गए तो सीधा। तब ये अल्फा की पावर 10 माइनस 6 अल्फा की पावर 9 वो उसको 0 कैसे लिखा था? ये तो इक्वेशन है ना बेटा, सेटिस्फाई कर रही है, अल्फा स्क्वायर कर रही है तो अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर सकता है ना दोनों साइड। अच्छा हाँ, अल्फा की पावर 8। ऐसे ही तो किया था हमने। नहीं सर, उसमें मतलब एक रिलेशन निकाला था, मतलब ये हो गया था पर वो पहले अलग से किया था। चलो थोड़ा ऊपर करो एक बार। यस बेटा। तो फिर 26 में सर वो एक उसका वो बार है सर, वो मतलब एक नंबर के ऊपर, उसका क्या मतलब है? क्या बेटा क्वेश्चन कौन सा वो सर 26 क्वेश्चन में, 26 क्वेश्चन में 26 में बार ऑफ n-1 मतलब पॉजिटिव लेना है उसको, n-1 क्वांटिटी बिकम पॉजिटिव। अच्छा सर सिद्धू बोल रहा है कि आप उसका कोई मैसेज चेक करो। सिद्धू का मैसेज चेक करें, आ जाओ सिद्धू तुम्हारा मैसेज चेक करते हैं। सर मेरी आवाज कट रही है, मेरा नेट सिद्धू तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है हमारे पास। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। चलिए चले आगे क्या। यस सर। नेक्स्ट हाँ सर। 28। हाँ सर, वो तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा था। 28 देखो ना, शायद मुझे लगता है बोनस दिया हुआ है 28। हाँ सर 5.8 जैसा कुछ आ रहा था। देखो मैं बताता हूँ, 28 का आपका आंसर आ हाँ जाना बोनस चाहिए। क्या रहा है आपका आंसर, 2 to 5 आ रहा है। 2 मेरा तो 5.8 आ रहा था, 4 से 5.8। 4 से 5.8। बाकियों ने सॉल्व किया। 28 का क्या आंसर लाया आप लोग। सर नहीं करा 28 सर सर तो बोथ द मेरा रूट्स ऑफ द तो इक्वेशन आर 4 रियल एंड से डिस्टिंक्ट। 5 आया। 4 से 5 आया। हाँ 4 से 5 अरे कंडीशन क्या लगाई, मतलब बताओ मुझे। बोला है रूट्स आपके होने चाहिए बिटवीन कंडीशन 1 and 5। -b/2 1 और है 5 के बीच में दोनों रूट्स आने चाहिए, 1 से 5 के बीच में। यही होगी। हम्म तो मैं बोल सकता हूँ a(f(1) पॉजिटिव कर दूंगा, यस a(f(5) पॉजिटिव कर दूंगा, 1 से -b/2 5 के बीच में कर दूंगा। यस बस यही खत्म। की। e greater than 0 इक्वल टू भी चलेगा। सर अब सही आ है रही ना। है मेरी आवाज? यस यस प्रीत आ रही है। तो सर FO5 इसका में वो मतलब 4 से 5 आ 5.8 आ गया रहा है। है ये। नहीं आ रहा है क्या, ये यही कंडीशंस आनी चाहिए ना, 4 कंडीशंस। तो एक बार FO5 निकालो, उसमें 5.8 भी आएगा एक। f(5) निकाले पहले, तो हर एक की कंडीशन बताओ ना मुझे क्या रही है। a(f(1) कितना आ रहा है आप लोगों का, सिंपल सिंपल सॉल्विंग किया आपने तो। m a(f(1) लेस कितना आ रहा देन है, 4 कितना आ रहा है। m सर लेस देन d 4 ग्रेटर देन 0। सर एक बार सारी बोल दे आपको कितनी कितनी आ रही है। हाँ a(f(1) पहले चेक करके बताओ, a(f(1) ग्रेटर देन 0 कितना आ रहा है। m लेस देन 4 इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है नहीं मुझे, एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं a कितना आएगा बेटा 1, माइनस इन्फिनिटी से 5 f(1) आ रहा कितना आ है। जाएगा 1 - m+5 हम्म ग्रेटर देन 0। तो 4 - m ग्रेटर देन सॉरी 6 अच्छा हाँ 6 आएगा। 6 +4 है, सॉरी +4 है, 5 आएगा 5। 5 यस 5 हाँ, आया यहाँ था पे ही गलती हुई। माइनस इन्फिनिटी से 5। m-5 लेस देन 0 आ जाएगा, तो m बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 5। a(f(5) ग्रेटर देन 0 की यहाँ कंडीशन क्या आ रही है आपकी। यहाँ से आ रहा है तो m माइनस देन इन्फिनिटी से 5.8। अप्रोक्सीमेटली 6 मतलब वो 29/5 है इसीलिए। 29/5 आ रहा है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बस सही है। ये वाले से क्या रहा है, यहाँ से आ इसका रहा है 2 to 10। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। यस
बहुत अच्छे। नेक्स्ट यहाँ से क्या रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से आर इन्फिनिटी। माइनस हाँ मतलब मैं भी वही बोल रहा हूँ। यूनियन 4 यस, इन चारों का इंटरसेक्शन ले ले क्या? यस -4 और 0 2 29/5। अच्छा 4 लेना पड़ेगा पहले। 4 29/5 और 5 सॉरी 5 लेना पड़ेगा और इससे पहले का हाँ ये अप्रोक्सीमेटली 5 फिर 29/5 और फिर 10 आ गया, ठीक है ना? माइनस इन्फिनिटी से -4 4 से इन्फिनिटी। अच्छा इक्वालिटी भी होल्ड कर दिया चलेगा ना? क्या हाँ सर, डिस्टिंक्ट बोला है क्या? नहीं पर हाँ ऑप्शन में नहीं डिस्टिंक्ट है बोला शायद है, इक्वालिटी तो। डिस्टिंक्ट बोला है, डिस्टिंक्ट बोला डिस्टिंक्ट है बोला सर। है, ध्यान समझना, ओपन है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट। हाँ यार माइनस पर इन्फिनिटी उसकी से 5 मतलब वो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं क्लोज, तो मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, सीधा वो कोई कर बात नहीं, पर दिया। हम तो सॉल्विंग कर रहे हैं तो भी तुमको चेक करना पड़ेगा ना, कभी इक्वालिटी हो जाए तो वो भी लेना पड़ता है ना पॉइंट। यस हाँ वो भी है। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा बेटा। देखो ये एक निकाल लिया अब, माइनस इन्फिनिटी से 29/5, ठीक है, ये एक आ गया। नेक्स्ट फिर 2 से 10, फिर ये एक आ जाएगा। ओके तो सबका कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है अभी? तो 4 से 5 4 से 5 ही आ रहा है खाली। मतलब सबसे कॉमन वाला पार्ट ये आ रहा है ना, ये वाला है ना, 4 से 5 आ रहा है भाई। यस करेक्ट आ रहा है, 4 से 5 आ रहा है। करेक्ट 4 से 5 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, 4 से 5 आ तो रहा है, सही है। हाँ सर यही आ रहा है। ए आ रहा है, बिल्कुल ए आ रहा है, सही आ रहा है, करेक्ट। यार सिद्धू बोल रहे हैं कि उसने आपको बहुत सारे मैसेज भेजे सॉल्यूशन के, पर देखो कहाँ पे भेज रहा है सिद्धू? कहाँ भेजा है तुमने? ग्रुप पे डाला है क्या? नहीं, वो बोल रहा है पर्सनल पे शायद भेजे उसने। अच्छा 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 ओके, आई वेटिंग में बोल रहा है। भेजा कहाँ है इसने? को बोल रहा है कि मैंने बहुत सारे भेजे, एक बार बोल सर को चेक करें। किधर भेजा है पूछो सर को, कहाँ भेजा है तूने? कौन से सोशल मीडिया पे भेजा है? चैट में सॉल्यूशन भेजे ऐसा बोल रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ भाई, मुझे लग रहा है ना इसने मुझे यहाँ पे भेज दिया होगा कहीं। देखो क्या, अरे यहाँ पे भेजा है इसने। ये अकाउंट पे चैट पे भेज रहा, तुम लैपटॉप वाले भेजो जिसमें वीडियो दिख रहा है। यहाँ पे तो सॉल्विंग चल रही है ना। हाँ अभी ठीक सर, सर मैं आपको सारे सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, देखिए चैट में। ओके 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 ठीक है, ठीक है चलो आ जाओ, ठीक है ना? यस आ जाओ। सिद्धू तुम मुझे इस पे भेजो, जो मेरा जिसमें वीडियो अकाउंट दिख रहा है उस वाले पे भेजो, तो मैं मैसेज देख सकता हूँ वहाँ पे। इस पे तो सॉल्विंग चल रही है ना, तो मेरे को नहीं दिखेगा यहाँ पे। अभी ओके आई थिंक ये वाला भी ठीक है ना, ये सही है, हाँ बता रहा सर। है, ठीक है ना? हमने सॉल्व किया बिल्कुल अच्छे से। 29 सर 29 और 34 दो ही सर डाउट है। रिकनेक्ट हुआ, सारे मैसेज डिलीट हो गए, कोई बात नहीं सिद्धू, जो जो डाउट से पूछते रहो सिद्धार्थ। 29 हो गया आपसे नहीं नहीं हुआ। बेटा? 29 कैसे करोगे? देखो 29 का अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 बोल रहा है, जब आपको पता है क्या है, x² + 2x + 2 0 के बराबर है। 1 माइनस अच्छा तो यहाँ से -1 प्लस अल्फा -1 माइनस आयोटा, सॉरी वो रूट से। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सही है। x + 1 का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो x की वैल्यू 1 -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा आ जाएगी, ठीक है ना? इजी क्लियर? हाँ तो ऐसे भी इसको कर अगर पोलर सकते फॉर्म में हैं। कन्वर्ट कर ले तो क्या लिख सकते हो? पोलर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? अब अरे √2 हाँ e की पावर पोलर फॉर्म। आयोटा -π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड कॉस नेगेटिव होना चाहिए ना। 1 सेकंड थोड़ा सा इसमें कैच है, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो 3π/4 लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा समझ गए हाँ ना आप? हाँ सर। हाँ सर। यस कॉस और ये आ इवन जाएगा फंक्शन। √2 e की पावर आयोटा, कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, तो ये तो 3π/4 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। माइनस अब तो आसानी से हो जाएगा, पोलर फॉर्म में किया है तो। अब अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 करके कर लो, खत्म है ना? सब कर लोगे √2 ना? की बार भी 15 होगी ना फिर तो। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो आंसर में दिया हुआ ही ना, दिख रहा है इतना बड़ा होगा एक्सप्रेशन बना हुआ ही है। 2 √2 का की पावर पावर 15 बना 7 जाएगा, है ना, मतलब e की पावर 128। आयोटा 15 into 128 रूट 3π/4 2। जी की पावर आयोटा 15 into -3π/4, तो √2 की पावर 15 e की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 45π/4, ठीक है? कर लोगे ना आप सिंप्लीफाई, तो हाँ ओपन कर सर। लोगे कॉस साइन में, ठीक है?
45 पाई बाय 4 अगर लिखा है तो ये लिखा जाएगा 11 पाई प्लस पाई बाय 4। अब 11 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, है ना। तो cos ऑफ आ जाएगा माइनस, ये रहेगा 1/√2, साइन भी आ जाएगा माइनस ऑफ 1/√2 कि आयोटा के साथ आ गया, प्लस माइनस ऑफ 45 पाई बाय 4 है, तो एक cos ऑफ माइनस 45 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 45 पाई बाय 4, ठीक है ना। तो ये माइनस 1/√2 आ जाएगा, माइनस आयोटा/√2 आ जाएगा, प्लस cos को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से माइनस 1/√2 जनरेट हो जाएगा, साइन का नेगेटिव और एक नेगेटिव, तो प्लस आयोटा/√2 आ जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो एक यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस ऑफ √2 जनरेट हो जाएगा, और ये √2 के पार 15 है, तो एक्चुअली माइनस ऑफ √2 के पार 16 आ जाएगी, तो 500 माइनस 256 250 माइनस 256 आएगा, 2 की पार 8, सही है ना। क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो गया 29। यस 34 मैंने मतलब ऐसे राइट किया कि वही पूछना था सर। उसमें लिखा है ना x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए, तब उसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ हाँ तो हाँ, मैंने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है ठीक है, तो 6 पे ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उस पे 6 डाल दिया तो 122 आ गया। ऐसे थोड़ा कर इसको भी छोड़ दो, क्योंकि 34th जो क्वेश्चन है, 34th है, ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक है, तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके आइडिया ले लेंगे हम। 3x² माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 40, ये मतलब फंक्शन कोई भी है, ग्राफ का नेचर डिफरेंशिएशन से पता चल जाता है। बिल्कुल। तो ये x² माइनस 11x प्लस 30 0 से छोटा है, मतलब x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में, ओके। अब 5 से 6 के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, तो इसको जानने के लिए डिफरेंशिएट हमने कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने से पता चला 9x² माइनस 36x प्लस 27 हो गया, 9 बाहर निकाल लिया, x² माइनस ऑफ 4x प्लस 3 आ गया, तो ये x माइनस 1 x माइनस 3 आ गया, मतलब 1 से 3 के अलावा फंक्शन कहीं जीरो हो ही नहीं रहा है, मतलब 5 से 6 में तो फंक्शन बढ़ता ही जाएगा, तो 6 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, बस वैसे मैंने ग्राफ मतलब ऐसे रफ जैसा बना पर वो दिया। f'(x) में 0 हो रहा है, उससे क्या मतलब है? f'(x) 0 का मतलब क्या है, कर्व कभी भी स्केच होगा, देखो फिर पता चलता है 1 और 3 में कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, तो प्लस माइनस प्लस का रूल अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ फंक्शन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब f'(x) का साइन हम देखते हैं। अब साइन कैसे देखा जाता है, इनइक्वालिटी में कैसे देखते हैं, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वीवी कर्व से करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब फंक्शन बढ़ रहा है, नेगेटिव का मतलब फंक्शन घट रहा है, जहां पे 0 होती है स्लोप वहां पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा देता है, वैसे ही घट रहा है और बढ़ रहा है। इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है, बट फॉर जिनको समझ आ रहा है तो उनके लिए 3 के बाद फंक्शन बढ़ता ही जाएगा, तो 5 से 6 में सबसे ज्यादा 6 पे आएगी और सबसे कम 5 पे आएगी, और अगर यही कुछ ऐसा हो जाता, मान लो 5.5 पे डिफरेंशियल 0 होता, तो 5 पे और 6 पे अगर हम देखते तो 5 से 6 में ऐसा कुछ अगर बन रहा है तो फिर 5.5 पे मैक्सिमम देता, वो हम सब डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है ना, उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही देखेंगे। अब 36 तो f(6) पे मैक्सिमम आ गया आपका। नेक्स्ट 34 35 हो गया, वो गए बाकी 36 उसमें दोनों 36 ही में बेटा रूट देखो, 1 है। 36 में देखो क्या लिखा है, 36 में बहुत वो आसानी से आप बता सकते हो। थोड़ा अल्फा लंबा है पर इजी है। अल्फा क्या दिया हुआ है आपके पास, -1 प्लस √3 ऑटोमेटिक ओमेगा दिया हुआ है ना, क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर 2k, ये एक ही बार बात हो रही है, फिर b की बात कर रहा है ओमेगा की पावर ऑफ 3k, ये तो सारे 1 1 1 आ जाएंगे, कितनी बार 100 बार लिखा है, तो 100 आ गया, तो कैसे तो 0 से शुरू हुआ है 101 आ गया ना, वो ओमेगा 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 अच्छा हाँ 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 1 और ओमेगा स्क्वायर मल्टीपल है सारे के सारे, ये सर नो सारे 3 के मल्टीपल है ना, ये सर नो, यस सर, तो सारे 3 के मल्टीपल है तो 101 आ गया, हाँ लगा एक ही बात बी निकालिए, बी निकाला। अब ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 प्लस ओमेगा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा की पावर 2 वाले सारे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 101 पे एक ही ऑप्शन है, फिर खत्म ना, मैंने ऐसे ही किया। तो खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, 101 एक ही ऑप्शन है, तो वहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए निकालना चाहते हो तो इसको भी निकाल लो, ए भी निकाल लिया मैंने बाद में, निकाल लिया ना, हाँ ए की वैल्यू 1 आ रही थी, देखो कैसे निकालोगे आप, 1 प्लस ओमेगा यहाँ पे पूरा एक वाली आएगा,
अच्छा इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताओ? 1 वो प्लस तो ओमेगा सीक्वेंस स्क्वायर प्लस सीरीज ओमेगा पे 4 अरे सीक्वेंस सीरीज से निकाल लिया सर ये GP? मतलब 99 है ना सर, वो तो जीरो ही हो जाएगा ना सर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पैटर्न में तब बना, यहाँ पे लास्ट दिया में नहीं दो है ना टर्म कि बचेगी। ओमेगा मतलब दे आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हमको वो बेटा लेके ही चलना हमने, है। अरे ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल चीज है। अल्फा की वैल्यू सर तो -1 अल्फा प्लस वही है आयोटा ना, रूट 3/2 ओमेगा ही है, है। तो ये ओमेगा की वैल्यू ही लिखी हुई है, उसको बोलना थोड़ी है, हमें तो पता है ओमेगा की हम्म, वैल्यू यही होती है। अच्छा हाँ हाँ। और फिर हम सारी ओमेगा की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं जितनी हमें मालूम है, क्योंकि वो सब सेटिस्फाई करता है ना ओमेगा इस वैल्यू को। यस भाई आपको बताना पड़ेगा क्या आयोटा के बारे में, आपको पता है आयोटा कहाँ से आएगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आयोटा आता है, माइनस आयोटा भी आता है, ठीक है। तो अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज लगानी है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो ना। ओके यस नेक्स्ट 37 तो अभी yes। बताया मैंने आपको, ठीक है ना, 37 वाला टाइप का। हाँ ये हो गया 38 हो सर, गया, 39 हो गया। हो गया खत्म। हाँ यस चलिए बधाई हो आपको, जी मेंस का डिस्कशन भी पूरा हुआ, एडवांस हाँ ठीक है। अच्छा एडवांस आपने अटेम्प्ट कर लिया है? सर। सर मैं तो नहीं सर। ठीक है सर कर नहीं, छोड़ दिया एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना, तो फिर एडवांस का डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। ओके सर एक सर बार एडवांस का एग्जाम के बाद करें सर।